नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राधे राधे। आज एक नया टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ पास्ट का सिंपल। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास्ट का जो सिंपल होता है, पास्ट सिंपल, यानी कि या तो इसको ऐसे बोलते हैं कि सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल। इसका एक दूसरा नाम भी होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, जब भी हम पास्ट टेंस को बनाते हैं या उसमें कोई काम करते हैं पास्ट वाली चीजों को, पास्ट में क्या होता है कि कोई भी काम जो है पहले हो चुका होता है, यानी कि अभी जो वर्तमान चल रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो वर्तमान है और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली वो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट में बीते हुए समय की बात करते हैं, बीता हुआ समय। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पास्ट सिंपल में क्या होता है, जो समय बीत जाए, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, ऐसे हम इसको यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, बीता हुआ समय। अब पास्ट सिंपल की एक ट्रिक होती है कि इसको समझे कैसे। देखिए, अगर पहचान की अगर बात करी जाए तो पहचान में आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। जब वाक्य के पीछे की तरफ एंड में जाएंगे तो आपको मिलेगा वहां पर य, आ, ई, उ, या फिर ऐसे करके ये, ए, ऐसे शब्द आपको वहां पर पीछे की ओर दिखाई देंगे। और भी आगे जैसे अगर आपको मिल जाते हैं तो आप समझना वो पास्ट का है। जैसे कि हम यहाँ एक एग्जांपल लिख देते हैं ताकि और अच्छा क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ एग्जांपल लिखते हैं, उसने एक सांप मारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रा, आ का डंडा आ रहा है, आ, राम है, रा के साथ क्या आ रहा है, रा, आ, तो आ की मात्रा आ रही है। आ, या, ई, उ, ये, ए, ऐसे सब, मारा, तो आप समझ जाइए पास्ट का है ये। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी हम इसमें देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे आपको वर्ब देखने को मिलेंगे, जैसे कूदा, वैसे मीनिंग होती है कूदना, है ना, वर्ब क्या होती है कूदना, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो होगी कूदा। हमने हम लिखेंगे लिखना, तो यहाँ पर होगी लिखा, है ना, ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बता देते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। यानी कि जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा गो, गो मीन्स होता है जाना, तो गो की हो जाएगी बेंट और थर्ड हो जाएगी गॉन। तो गो मीन्स जाना, बेंट मीन्स गया और यहाँ पर गो मीन्स चला गया, मतलब भविष्य में जाएगा मतलब। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया जंप, जंप मीन्स होता है कूदना, कूदना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी जंप्ड और थर्ड भी इसकी जंप्ड ही होती है, जंप्ड। यहाँ पे हमने लिख दिया लिखना, तो लिखने की होती है राइट, तो यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट और थर्ड हो जाएगी रिटेन। हमने खाने की मीनिंग लिख दी ईट, तो मीनिंग हो जाएगी यहाँ पर सेकंड की एट और यहाँ हो जाएगी ईटन। तो आपने देखा लिखना की मीनिंग क्या चेंज आया, लिखना और खाना, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ये होती है V1, ये होती है V2, ये होती है V3। तो हमें ध्यान रखना है पास्ट के जितने भी सेंटेंस बनाएंगे उन सब में हम सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे, क्योंकि मैं आपको डिटेल वीडियो समझा रहा हूँ इसलिए बताना जरूरी था। अब यहाँ पे कूदना, कूदना की क्या थी जंप, लेकिन कूदा, कूदा क्या जंप्ड, ईड लगा देंगे, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल में देके बताया आपको। तो अब आप क्या करेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं ताकि आपको आगे डिटेल में ले चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट को ढूंढना है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने तीनों चीजों को अंडरलाइन कर लिया। उसने एक सांप मारा, तो ये हमारा एक एग्जांपल है, उदाहरण करा रहे हैं हम एक एग्जांपल। उसने को अब आप क्या कहोगे, यानी कि वह की मीनिंग तो होती है ही, उसने की क्या होगी पास्ट में उसने की मीनिंग ही होती है। अगर यहाँ पे वो लड़का है या लड़की, वो बोध कराएगा पीछे वाला वाक्य। तो यहाँ पे हम उसको लड़का मान लेते हैं, उसने एक, लड़कियां तो कर नहीं सकती, लड़कियों से सांप कहीं मारा जाएगा, वो तो डर जाएंगे। तो यहाँ लड़का है, उसने एक सांप मारा, ठीक है, तो हमने लगा दिया क्योंकि उसने की मीनिंग आ गई ही। पास्ट के सेंटेंस में उसने, इसने, है ना, ऐसे उसे, तो ही आ गया। उसने मारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मारने की मीनिंग होती है किल और सेकंड फॉर्म होती है किल्ड, ही किल्ड अ स्नेक। अभी मैंने कैसे लगाया, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी और ये ऑब्जेक्ट था। तो ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि भाई आपका फर्स्ट नंबर पे आता है सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे आती है वर्ब और थर्ड नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, वर्ब और ये सब्जेक्ट होते हैं, इनको क्रम से लगाना जरूरी होता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सेकंड नंबर पे वर्ब लगाएंगे और थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये आप क्लियर करेंगे।
अगर आपको ये आ गए तो आप कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। अब रूल्स क्या कहता है हमारा, रूल्स ये कहता है कि जब भी हम सेंटेंस करेंगे रूल्स का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा V2, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। बस अब आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एज आर एम बार ऐसा नहीं आना है, क्योंकि ये हम जो बात कर रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की कर रहे हैं। ये रूल जो मैंने यहाँ दिखाया है वो एफर्मेटिव के लिए काम आएगा। किसके लिए आएगा? एफर्मेटिव के लिए। एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक। अगर इसी रूल को चेंज करें तो दूसरे में जैसे हमें नेगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट ही लाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिड नॉट लगा देना है, और इस बार जो वर्ब आएगी अब V1 आ जाएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आपको रूल तीसरा बताऊं, अगर इंटरोगेटिव सीखना है तो सबसे पहले आगे ले आओ डिड को, उसके बाद सब्जेक्ट को पीछे, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अब आप ये ध्यान रखेंगे, रूल 1, रूल 2 और रूल 3 इन तीनों का प्रयोग करेंगे। इन तीनों का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले उसने एक सांप मारा, तो ये तो हमारा रूल नंबर एफर्मेटिव के लिए यूज हो गया। एफर्मेटिव में इसको हम कर सकते हैं। अब मान के चलो मैंने एक साइकिल नहीं चलाई, तो एग्जांपल पर हम यहाँ लिख लेते हैं, मैंने एक साइकिल नहीं चलाई। अब सबसे पहले पहचान करनी होगी कि कौन सा सेंटेंस है, तो आप सेंटेंस के पीछे जाओ। पीछे क्या मिल रहा है आपको? ई। तो मैंने एग्जांपल में बताया था ई। पहचान करनी हो, अगर वो पास्ट का है तो कैसे पहचान करेंगे? ई आ रही होगी, तो पीछे यहाँ पे ई शब्द आ रहा है, अक्षर आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने एक साइकिल नहीं चलाई। चलो, तो हमारा रूल क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। तो हम सब्जेक्ट जोड़ेंगे, साइकिल किसने नहीं चलाई? मैंने, तो मैंने लगाकर सब्जेक्ट आ गया। अब चलाई वर्ब आ गई, एक साइकिल ऑब्जेक्ट हो गया, तीनों चीजें मिल गई। लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है? नहीं वाला है। अगर नेगेटिव हो तो ये वाला रूल्स यूज करेंगे, ये नेगेटिव के लिए है। किसके लिए है? ये नेगेटिव। और दूसरा जो है वो हमारा इंटरोगेटिव है, सिंगल वाला इंटरोगेटिव, ये आप ध्यान रखेंगे, सिंगल वाला है ये इंटरोगेटिव। ऐसे तो अब हम बना रहे थे, क्योंकि नहीं शब्द आ गया है, नेगेटिव है, तो ये वाला रूल काम करेगा। सब्जेक्ट है मैंने को क्या कहते हैं? आई। उसके बाद क्या लगा देना है? दिमाग देखिए, आपको लगा देना है डिड नॉट। अब चलाने को क्या कहते हैं? राइड। साइकिल चला रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे राइड। अब क्या है? एक साइकिल। अब साइकिल, अब बाइसिकल कैसे लिख सकते हैं? अब साइकिल, हम यहाँ साइकिल लिख रहे हैं फिलहाल, हम यहाँ साइकिल लिख दी। आई डिड नॉट राइड ए साइकिल। तो आपने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट नहीं के लिए आ गया, राइड यहाँ फर्स्ट फॉर्म ले ली हमने क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट साइकिल आ गया। अगर हम दूसरा सेंटेंस बनाए, दूसरा ऐसे बनाते हैं, क्या उसने खाना खा लिया, या क्या उसने खाना खाया, या फिर खा लिया। ऐसे, क्या उसने खाना खा लिया। अब ये कैसा सेंटेंस है भाई? इंटरोगेटिव है। और कौन सा इंटरोगेटिव है? सिंगल वाला। क्या शब्द से बन रहा है, क्या की मीनिंग? अब आपको व्हाट नहीं लगानी, अब आपको डिड को आगे लाना है। देखो रूल नंबर 3, यहाँ पे डिड पहले आया है तो क्या की मीनिंग लगा दो आप? डिड। आपको इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर हो तब भी डिड आएगी और प्लूरल हो तब भी डिड ही आएगी। तो उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है ही, उसने के लिए हमने ही लगा दिया। खाया तो डिड ही ईट द फूड, खाना, अब क्वेश्चन मार्क, डिड ही ईट द फूड, क्या उसने खाना खाया। तो आपने देखा यहाँ पे हमने 3 सेंटेंस करे और तीनों के रूल्स हमने यहाँ पे लिखाए, हमने यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस कराई, हमने आपको यहाँ पर समझाया कि सिंपल पास्ट फॉर्म कैसे सॉल्व करेंगे, तरीके से मैंने आपको बता दिया। मेरी तरफ से पूरा हो गया, अब काम बचा आपका। आपको क्या करना है? इस पर लाइक करना है, कमेंट करना है, आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।